साहब ये एक बात बताएं, ये फैसला कैसे होगा? वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जब आपकी पार्टी की गवर्नमेंट थी तभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ज़ाहिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के कंसेंसस से ही होता है, और उस वक्त आप लोगों ने जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए तारीफों के, फिर उसके बाद आप लोगों को महसूस हुआ कि नहीं ये तो आपके फेवर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इस केस से हटके मैं एक बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन भी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पाकिस्तान में। अगर तमाम जमातें उनको सूट करता है तो वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ करती हैं, सूट नहीं करता तो वो उसकी बुराई करती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की तो कोई स्टेटस फिर नहीं बचेगा ना। फिर तो पार्लियामान के मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन के भी सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूं इलेक्शन, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं अगर कोई और भी चीफ, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन कोई नया भी बन जाए तो बजाहिर तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस पार्टी को सूट करता है जिसके हक में फैसला जाता है, दूसरा उसका मुखालिफ बन जाता है, वो कहता है इसको बंद करें। छोड़ें, मैं और बात कर रहा हूं, आप और बात कर लें। मैं और बात कर रहा हूं। आप इस मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट का दायरा इख्तियार बढ़ के हर जगह चला गया ना, आज आप खत्म कर दें, रूल ऑफ लॉ ले आए, आइन के आर्टिकल 4 और 5 पे इतला कर दें, बाखुदा ये नहीं रहेगा। यानी हम सब एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जलसा अपना कैंसिल कर देते हैं, कैसे खत्म होगा रोल? के बारे में एवन फील्ड के वो सर मेरी एक बात सुने, वो नहीं खत्म करना चाहते। हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा, इतने नारे लगाए हमने, क्या कुछ करते रहे हैं। वो तो वजह है क्या अब जाके छत्र छाया के नीचे बैठ, और नवाज शरीफ तो पहला बार ये वो सब करते रहे, फायदा लेते रहे। मैं तो अग्री कर रहा हूं, अभी भी ले रहे हो फायदा, बट आप तो जलसा भी कैंसिल कर देते हैं उनके कहने पे। हुकूमत तो बड़ी चीज होती है। देखिए बात फिर बताता चलूं आपको, ये जलसे जुलसे कैंसिल करना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मुल्क की सालमियत के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा, तो गलत नहीं किया। मैं खुद सपोर्ट करता हूं इस बात को कि आपने अफरा तफरी से बचाने के लिए, लेकिन ये जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है ना, दो चीजें आपके सामने बताता चलूं मैं। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में मैं तजवीज़ कर रहा हूं कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए कि 2 जजेस ने मेजॉरिटी के फैसले को रद्द किया है और तहरीरी तौर पर दस्तखत के साथ जारी किया है। इट्स अ मिसकंडक्ट। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। पैरा 54, 55 और 56 सारा पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, देखें ना जी। अब आ गया जी, दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन डिक्लेयर इनएलिजिबल टू ऑब्टेन द इलेक्शन सिंबल, इट नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैन नॉट बी मेंशन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट in the list of contesting candidate form 33 despite allotment of different election symbol to their under section 63 of the nor they can be notified as independent return candidate in the election section 98 notification। बड़ा वजाहत के साथ कह दिया कि जिस डेट को ये सारा कुछ किया वो गलत है, और मैं इसकी वजाहत आपके सामने लगाऊंगा। और इसी तरह बड़ा कह दिया कि 98 पैरा 55 के पैरा 56 के अंदर लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर का फैसला जो है वो अदालत ने रद्द कर दिया है। तो 13 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, या गौहर जो है उस वक्त पार्टी के चेयरमैन थे, या डिफेक्टो डिजोरे का इशू नहीं है। यानी मैं इसकी मिसाल यूं लेता हूं, तहरीके अदम एतमाद वाला मामला था, 3 अप्रैल को तहरीके अदम एतमाद के जरिए फारिग कर दिया और तहरीके अदम एतमाद को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। उन्होंने 7 अप्रैल को फैसला दिया और उन्होंने कहा माजी में जाएंगे आप 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल वाले दिन घड़ियां सुइयां पीछे गई। 3 अप्रैल को इजलास हुआ, क्योंकि 7 दिन आगे जा नहीं सकता। आइन कहता है, 95 आर्टिकल कहता है। मैं उस फैसले को गलत नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। इसी तरह मैं आपके सामने ले जाता हूं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चले मैं बता देता हूं, हमजा शरीफ का हलफ ले रहे थे सदर और गवर्नर, हाई कोर्ट ने कहा तब भी ले रहे थे। फिर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा नहीं स्पीकर लेगा। स्पीकर का लिखा है इनके अंदर, बता दें आप। यानी वो नहीं मानते कि वो भी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है तशरीह करने का। ओके, तो ये मैं बताता चलूं। चले मैं जरा पाशा साहब आपकी तरफ जाता हूं। ये अजहर साहब कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट पे जा रहा हूं, आप हमारी सीटें हमें ने, बात खत्म। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कह रहे हैं या तो हो उनका हक हो। ओके अदर साहब, पॉइंट टेकन सर। अंपायर होते, हक हमारा है, ये सीटें हमारी हैं और इसमें अमल दरामद होना है। अदर साहब, वो कानून साजी जो की है वो कानून साजी गलत है। ओके, आपका पॉइंट आ गया। हमारी यही अदालतें। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसन रजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।